नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में बात करेंगे प्रकाश सिंह आयोग की जांच के दौरान सामने आ रहे ऐसे अहम तथ्यों की जिनसे सूबे में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल साफ होने लगे हैं। प्रकाश सिंह जांच आयोग अप्रैल में अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में अधिकारियों की न सिर्फ भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि सियासी दखल की वजह से अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बेहतर नहीं निभा पा रहे। तो जांच में जो बात सामने आ रही है उसमें यह भी कहा गया है कि हरियाणा में दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से अफसरशाही अपना रोल बेहतर तरीके से नहीं निभा पा रही। सवाल यही है कि क्या अफसरशाही राजनीति से प्रेरित है या फिर राजनीतिक सहारे से काम नहीं करते अधिकारी। आंदोलन में क्यों नाकाम हुए अधिकारी? क्या सियासी दखल से अधिकारी हो रहे हैं लापरवाह? क्या अधिकारियों और सिस्टम दोनों को जंग लग रहा है? प्रकाश आयोग की अफसरों पर बड़ी पड़ताल, भारी पड़ेगी अफसरों को लापरवाही। आंदोलन के दौरान नाकाम रहे अधिकारियों की पड़ताल कर रहे प्रकाश सिंह आयोग की जांच में अफसरों की भारी लापरवाही सामने आई है। 2 मार्च को आंदोलन के दरमियान निष्क्रिय रहे नौकरशाहों की भूमिका की जांच के लिए बना प्रकाश सिंह आयोग लगभग अपनी जांच पूरी कर चुका है। जिम्मेदार अधिकारियों की लिस्ट लगभग तैयार है। ऐसे में कभी भी भारी गाज गिर सकती है। 2 मार्च को प्रकाश कमेटी ने काम शुरू किया था। 2 अप्रैल को प्रकाश कमेटी का 1 महीना पूरा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सौंप सकते हैं रिपोर्ट। 15 अप्रैल के बाद किसी भी दिन प्रकाश कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। जानकारों के मुताबिक अफसरों पर भारी पड़ेगी 123 घंटे की छानबीन। प्रकाश सिंह आयोग ने सूबे में अधिकारियों पर उठाए गंभीर सवाल। हरियाणा में न पुलिस स्मार्ट न पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक दखल अंदाजी ना हो तो बेहतर काम कर सकते हैं अधिकारी। हरियाणा में दूसरे राज्यों से बेहतर ब्यूरोक्रेसी। पीएम मोदी के स्मार्ट फॉर्मूले वाले अफसर नहीं दिखे हरियाणा में। स्मार्ट शब्द का एस भी हरियाणा में नहीं नजर आता। रोहतक में ही सबसे ज्यादा तबाही क्यों? अफसरशाही के फेल होने का सबसे अहम बिंदु माना गया क्रोनोलॉजिकल डेटा लाइन। छोटे अधिकारियों से ज्यादा बड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध। सीएम समेत सभी शीर्ष अधिकारी रोहतक में मौजूद थे। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, सबका फोकस रोहतक पर था, फिर भी रोहतक सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। प्रकाश आयोग की जांच ने हरियाणा में नौकरशाही पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन तमाम सवालों के बीच अहम सवाल ये भी है कि बीते 1.5 साल से अफसरों की नाकारी का रोना रोती सरकार अधिकारियों को लाइन पर लाने की कई बार दावे कर चुकी है, लेकिन हालात सामने हैं। हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। प्रकाश आयोग का दावा है कि जल्द ही कई ऐसे बड़े नामों पर गाज गिरने की संभावनाएं हैं जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। इससे साफ है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उन अफसरों पर गाज गिरना लगभग तय है जिन्होंने आंदोलन के दौरान दोहरी भूमिका निभाई या जिम्मेदारी से भागी और लोगों के जान माल की रक्षा करने की बजाय जानबूझकर निष्क्रिय बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत कर जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। महाराज सिंह जी, मेरी हिचकियों का दौर नहीं रुक रहा है, लेकिन मेरे सवालों का दौर जारी रहेगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रकाश सिंह जांच आयोग ने माना है कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप में बेहतर है, सही है, दूसरे राज्यों से अच्छी है, लेकिन वो स्मार्टनेस नहीं है और भूमिका को भी यहाँ पर सवालों के घेरे में रखा गया है। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो ये देखिए, जब नई सरकार आई, जैसे ही जाटों ने आरक्षण मांगना शुरू किया तो सरकार से संबंधित एक एमपी ने अब नए उल जुलूल बातें करनी शुरू कर दी थी और दूसरी तरफ सरकार में बैठे मंत्रियों ने ब्यूरोक्रेसी को एक तरह से उसको मतलब फटकारना शुरू कर दिया था। ये दोनों अपने आप में एक इस चीज़ का उदाहरण है कि जो प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि इसमें दखल था,
तो ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से हड़काया गया कि वो जब हम चाहें, जैसा हम चाहें वैसा आपको करना होगा। और वो इस 1.5 साल के बाद जैसे ही ये बात आई तो ब्यूरोक्रेसी को आपने देखा, इस जो ये अभी 1 महीने पहले जो कुछ हुआ उसमें आप सबने देखा क्या हुआ। तो प्रकाश सिंह जी गलत तो नहीं करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं महाराज सिंह जी, जिस तरीके से अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं, राजनीतिक दखलंदाजी ये आज का मसला नहीं है, ये काफी पहले से ब्यूरोक्रेट पहले से भी ये कहते आए हैं कि उन पर राजनीतिक प्रभाव ज्यादा होता है। इस रिपोर्ट्स के बाद आपको लगता है कि कोई चीजों में बदलाव नजर आएगा? देखिए, ऐसा एक सबसे बड़ी बात है कि जो दखल की बात की गई कि पहले से दखल था, इस लेवल पे दखल होना कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप को बदनाम साबित कर ले, लोग जो है वो ये महसूस करें कि कहीं पे भी ब्यूरोक्रेसी नाम का कोई जगह नहीं है, कोई यहाँ पे है नहीं। अब जो पुलिस थी वो खड़ी मूक थी या भाग रही थी, इवन जो आर्मी आई वो मूक थी या भाग रही थी। तो इससे बड़ा और वो क्या हो सकता। पहले ये था कि छोटी मोटी चीजों में कोई बातें होती थी, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती थी तो उसमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला होगा कि जो अब देखने को मिला। तो ये सब जो है ये एक तरह से जो ये पिछले 2-2.5 साल गए इस सरकार के, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से ट्रीट किया कि वो आखिर झुक गई, इतनी झुक गई कि उन्होंने किसी चीज को भी नहीं देखा कि बाद में आपकी क्या हालत होगी। मतलब इतना अपने आप को गिरा दिया। झुकने की बजाय भी गिरना कहा जाए तो और भी अच्छा रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या अधिकारी और सिस्टम अब दोनों को जंग लग रहा है, उसको जंग लगता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि हाँ वो एकदम निष्क्रिय हो गए? देखिए, इसे जंग ना कहा जाए, इसे एक तरह से भय का माहौल कहा जाए। जंग लगना होता है कि वो रेपिटेडली चलता रहता है। ये एक जो सिस्टम अब है, जो ये सरकार है, इसने उसको निष्क्रिय कर रखा है। इसे जंग ना कहें, इसको निष्क्रिय किया हुआ है। और ये मैसेज देना शुरू कर दिया था कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं करेगी, जो शासी उनके जो वो आका हैं जो करेंगे, जो चाहेंगे उस तरह से आपको ट्रीट करना होगा। और वो परंपरा आज भी चली आ रही है। आप चाहे आंदोलन के दौरान देख ले, छोटे अधिकारियों ज्यादा बड़ी अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध पाया गया है प्रकाश सिंह जांच कमेटी में। तो बात वही है कि अगर बड़े अधिकारी मुखदर्शक रहेंगे, छोटे अधिकारी की हिम्मत क्या पड़ेगी? वो तो है ही। जब बड़े कुछ नहीं कर रहे हैं, जो चलना सिस्टम वो तो बड़ों से चलना है। जो ऑर्डर देने हैं, जो पास कर रहे हैं वो बड़ों ने देना। छोटे वाले तो ऊपर देखते रहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कहनी है, ऊपर से जो हुक्म मिलेगा उसी की तो वो करेंगे ना, फॉलो करेंगे उसे। एक अहम पॉइंट आउट यहाँ पर किया, अधिकारी स्मार्ट नहीं है, स्मार्टनेस दिखाई नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने, कि अफसरों को स्मार्ट होना चाहिए, अधिकारियों को स्मार्ट होना चाहिए, एक स्मार्ट इंडिया बने, स्मार्ट प्रशासनिक अधिकारी रहे। ऐसा कुछ भी प्रकाश सिंह ने अपनी जांच में नहीं पाया है। इसकी क्या वजह आप देख पा रहे हैं? वो जो स्मार्टनेस एक पुलिस अधिकारी में होनी चाहिए, उनका कहना है कि स्मार्ट का तो एसबी इन लोगों में नहीं है। देखिए, स्मार्टनेस की अगर बात करें, मोदी जी की अगर बात करें, जो अभी तक आप देख रहे हो, मोदी जी हो, नई सरकार के नाम से लो या मोदी जी के नाम से लो या बीजेपी के नाम से लो, उसे नाम आप कुछ भी दीजिए, उसमें कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और वो लोगों को भी दिखाई दे रहा है। और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो आम जनता उसको भुगतना पड़ रहा है। यही ब्यूरोक्रेसी आज से 2.5 साल पहले भी थी, 2 साल पहले भी थी, लेकिन इतनी बदनामी कभी नहीं हुई। ये किस लिए हुआ कि इन्होंने जो कहते कुछ हैं, कर कुछ रहे हैं। सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो इस बात का है। चलिए लौटेंगे आपके पास। बीजेपी की तरफ से गोविंद भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारद्वाज साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? ये कौन सा बोल रहे थे अभी मुझसे पहले? रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। क्या हुआ गोविंद भारद्वाज जी, कोई सवाल था आपका? नहीं, महाराज सिंह जी जो बोल रहे थे ना, ये मोदी जी का स्मार्ट इंडिया के संबंध में मैं कि भाई ये जो अब लोग इस वक्त जो राजनीतिक लोग हैं वो कहते कुछ है और करते कुछ है। कम से कम बीजेपी के संबंध में तो ऐसा नहीं है। प्रकाश सिंह, सवाल पहले आप सुन लीजिए। मुद्दा ये है गोविंद भारद्वाज जी, प्रकाश सिंह जांच आयुक्त जो बना है, उसकी जांच कमेटी में ये जो जांच की गई है प्रकाश सिंह की तरफ से, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर सियासी दखलंदाजी ना हो तो अधिकारी बेहतर काम करेंगे और अफसरशाही यहाँ पर बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है।
जो एक विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो विजन यहाँ के अधिकारियों में दिखाई नहीं दिया है। अधिकारियों में तो स्मार्ट का एस भी नहीं है, ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया पहले लेना चाहूंगी, बताइए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये इस बात में तो दो राय नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली हरियाणा के संबंध में ये कह रहा हूँ, पिछले 10 साल में अधिकारी राजनीतिक नेता अपने हिसाब से लगाते थे और अपनी इच्छा के अनुसार काम कराते थे। उनको ना फ्री हैंड था और ना वो अपने पद पर रहते हुए अपने पद की गरिमा अनुसार कोई निर्णय लेते थे। ये प्रकाश सिंह जी ने जो कहा है ये बिल्कुल ठीक है। अधिकारी हमारे ऐसा नहीं है कि सक्षम नहीं है, चाहे वो पुलिस के हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो बड़े सक्षम है, लेकिन उनको अपने आकाओं को खुश करने की लगी रहती है और यही हरियाणा की राजनीति का घटियापन रहा है। मैं सहमत हूँ इससे तो लेकिन इसमें बदलाव कैसे आएगा? आप कारण तो आप जानते हैं, निवारण क्या होगा गोविंद भारद्वाज जी? हम यही निवारण कर रहे हैं। देखिए, हमारा कोई भी मिनिस्टर, हमारा कोई भी कार्यकर्ता अधिकारियों को गलत काम के लिए फोन नहीं करता है और अधिकारियों को उनके विवेक पर निर्णय करने के लिए आग्रह करते हैं, पर कहीं अन्याय ना हो इसके लिए हम उनको टोकते हैं, बोलते हैं कि इसमें आप अन्याय कर रहे हैं या ये परिस्थिति है। हम उनके सहयोगी बनकर काम करते हैं, ना कि उनके अधिकारी बनकर उनको डिक्टेट नहीं करते। चलिए, केवल भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े, माफ कीजिएगा, केवल ढींगरा जी भी जुड़े हुए हैं। केवल जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है अब तक? बिल्कुल पहुंच रही है। केवल जी, जांच आयोग में जो कहा गया है प्रकाश सिंह की तरफ से कि अधिकारी यहाँ पर बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह की राजनीतिक दखल अंदाजी, आंदोलन के दौरान नाकामी इसीलिए रही क्योंकि छोटे अधिकारियों के ऊपर जो बड़े अधिकारी बैठे थे उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया और उनके ऊपर जो सियासी दखल अंदाजी थी वो हावी थी। आप क्या कहेंगे? ये प्रक्रिया लंबे अरसे से चली आ रही है और इसको सिर्फ जुबान दिया है प्रकाश सिंह ने। देखिए, प्रकाश सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो हालात हुए, हरियाणा में जो कार्रवाई इतनी हुई, इसके बीच में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और जो एमएलए हैं उनके गनमैन और उनके जो उनके घर के बच्चों के बीच में जो सामान पकड़ा गया और जो आगजनी हुई, इनमें इन लोगों के कई लोगों के हाथ है। और जहां तक इन लोगों ने ये काम कर रखे हैं उस तरीके से उनको ये फीलिंग आ रही है कि जहां तक उन्होंने आदमी किसी को पकड़ना चाहते होंगे या किसी का कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको कार्रवाई नहीं करने दे रहे। इस वजह से उनका जो मन उनका कर रहा है वो उस वजह से वो उन्होंने बयान दिया। और इस बात में तो बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं कि भारतीय जनता। जी लौटेंगे आपके पास। मैंने सियासी दखल अंदाजी की बात की है, बीजेपी या कांग्रेस का नाम नहीं लिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी आप लोगों से खास चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं खास खबर के साथ। 2016 के लिए आईसीएस कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आईसीएस कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। आईसीएस कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾਂ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। It's always you taking me through. I say the same old thing
with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सॉफ्ट हाथ क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। तो खास खबर में बात कर रहे हैं प्रकाश सिंह जांच आयोग की, जिसमें कहा गया है प्रकाश सिंह जांच आयोग की तरफ से कि राजनीतिक अफसरों पर सियासी दखलंदाजी हावी होती है और हरियाणा के अफसर स्मार्ट नहीं है, स्मार्टनेस नहीं है उनमें। अगर देखा जा सकता था इस दंगों के दौरान कि भूमिका कितनी निष्क्रिय रही अधिकारियों की, तो ये साफ साफ समझ में आ जाता है कि अधिकारी ने कुछ भी नहीं किया, वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सवाल यहाँ पर कई खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि क्या राजनीतिक दखलंदाजी इस कदर हावी थी कि इन अधिकारियों को काम नहीं करने दिया गया। हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह है जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। महाराज सिंह जी, क्या कहेंगे आप? क्या आपको ये लगता है कि सियासी जो दखलंदाजी थी या जो सियासतदान है उनका मोहरा बन के अधिकारियों ने काम नहीं किया और अब गाज उन्हीं पर गिरने वाली है? ये तो सही बात है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं। आपके ही चैनल पे एक बार आया था कि जो आज मंत्री बैठे हैं या एमएलए एमपी बैठे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अधिकारी हमारी नहीं मानते हैं और हम जानते हैं कि उनसे कैसे काम लिया जाएगा, तो मानेंगे या फिर हम उनको सिखा देंगे। ये क्या था जो अभी हमारे वो बोल रहे थे, जो उनके वो थे प्रवक्ता थे, जो बोल रहे थे। अब अगर वो दखल नहीं देते हैं तो उनके मंत्री, उनके एमएलए, उनके एमपी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? ये जो है ना, ये कुल मिला के जो आम जनता उसके लिए नुकसानदायक है।
पार्टी किसी के लिए हक में हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन आम जो जनता उसके ये हक में नहीं जाता है। गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकारियों पर राजनीतिक दखल अंदाजी हावी ना हो, क्योंकि अगर अधिकारी सुनेंगे नहीं, अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे, तब भी सियासतदान ये कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं वो अभी ढींगरा जी कोई बात कह रहे थे जी ब्रेक से पहले, जी मनीष ग्रोवर के गनमैन के लड़के उसमें शामिल थे। मनीष ग्रोवर को गनमैन मिला है जो हुड्डा साहब के समय में पुलिस में आया। वो उपकृत हैं कांग्रेस से, और निश्चित रूप से कांग्रेस की दखलंदाजी थी, कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स जो वहां लगे हुए थे। मैं गोविंद भारद्वाज जी, मैं किसी पार्टी की दखलंदाजी की बात नहीं कर रही हूँ। आपको भी पता है कि सियासी दखलंदाजी में तमाम दल आते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये सियासी दखलंदाजी, इन राजनीतिक लोगों की दखलंदाजी कब अधिकारियों के सर से हटेगी, कब वो अपना काम बेहतर कर पाएंगे, ये कैसे सुनिश्चित होगा, कैसे अधिकारी स्मार्ट बन पाएंगे, सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी? देखिए, चेक एंड बैलेंस तो होगा ही दोनों तरफ से। अधिकारी अगर गलत कर रहे हैं तो राजनीतिक लोग चेक करें, अगर राजनीतिक लोग गलत कर रहे हैं तो अधिकारी उनको रोके। नहीं, तो ये पावर तो अधिकारियों को है ही नहीं साहब। आप कैसे ये सुनिश्चित हो पाएगा? अधिकारी तो बस मोहरा बन जाते हैं, उनको फोन कर दिया जाता है कि आपको इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है। ये तो बहुत दूर की बात है गोविंद भारद्वाज जी, इसके लिए पहल तो करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ये कह दें कि बिल्कुल ये अन्याय है फिर भी आप करिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, कांग्रेस के समय में होता रहा होगा, हम लोग नहीं कहते हैं। तो ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोई राजनीतिक दखलंदाजी ना हो, और फिर आपकी पार्टी से भी ये कहा जाएगा कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, फिर उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, अभी तक जैसी बात आप ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। देना पड़ेगा ना जवाब, क्योंकि देखिए एक सवाल के बाद दूसरा सवाल निकलता ही है। आप और हम और ये मीडिया के लोग और पूर्व अधिकारी, हम सब लोग समाज के लोग हैं, हम सब मिलकर के सिस्टम को ठीक करेंगे। चलिए गोविंद भारद्वाज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार गोविंद भारद्वाज जी ये कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर इस प्रक्रिया को दुरुस्त करेंगे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महाराज सिंह जी, आपको लगता है कि इस तरीके से प्रक्रिया दुरुस्त हो पाएगी जिस तरीके का जवाब दिया जा रहा है? देखिए, मैं एक और तरह से बात करूं कि अगर मुझे पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे इन्होंने कहा गोविंद भारद्वाज जी ने कि जो वो सिपाही था या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी था, जो उसका एमएलए साहब का जो गनमैन था, वो हुड्डा साहब के टाइम में या कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुआ था। अब मैं इनसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि इस सरकार को हरियाणा में आए हुए करीब 2.5 साल हुआ है, 1.5 साल या जो भी हुआ है, तो 1.5 साल में तो भर्ती कोई हुई नहीं है। जो भर्ती है सारी पुरानी है, उसे कांग्रेस के जिम्मे लगाओ या किसी में लगाओ। पिछले जो 35 साल से नौकरी कर रहा है उसमें बीजेपी का शासन तो आया ही नहीं था। तो ये तो जो भर्ती हुई, कोई भी भर्ती हुई, वो पहली ही है। अब अगर ये चाहते हैं कि कांग्रेस के राज के ना रहें, तो क्या इस ब्यूरोक्रेसी को खत्म करके दूसरी ब्यूरोक्रेसी तैयार करेंगे? ये तो एक बिल्कुल जो वो खुद कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, तो ये जो क्वेश्चन जो वो कर रहे हैं वो भी हाइपोथेटिकल है। देखना ये है कि आज जब वो सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। पिछले जो करीब 3 साल पहले एक इतना ही बड़ा जाटों का ही आंदोलन था, उसे ब्यूरोक्रेसी ही तो यहाँ तक लेकर आई कि उसमें नुकसान जो है जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ, वो शायद इससे भी ज्यादा हुआ हो, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ वो इतना हुआ कि समाज ही बट गया। कम से कम उस टाइम पे समाज तो नहीं बटा था, और उन्होंने उस टाइम पे भी उनको पिछली सरकार ने एक वो दिया था, वो सिरे चढ़ा नहीं चढ़ा वो एक अलग बात है। वो मांग पहले भी रहे थे, मांग अब भी रहे थे, मांगना किसी का भी अधिकार है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ही थी जो उसे उस इतने लंबे इनका जो चला आंदोलन चला, उस लंबे आंदोलन में उन्होंने जानी नुकसान इस तरह से नहीं होने दिया। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका महाराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि राजनीतिक दखलंदाजी ना हो अधिकारियों पर, लेकिन ये विडंबना है इस देश या इस प्रदेश में कि हमेशा सियासतदानों की नजर ब्यूरोक्रेसी पर रहती है, और ब्यूरोक्रेसी कई बार यूं कह सकते हैं कि मोहरा बन जाती है, कई बार लापरवाह भी होती है, और कई बार बिना लापरवाही के भी उसे अंजाम भुगतना पड़ता है। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
da 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 da